सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में जय मसीह की। इस प्रीच द वर्ड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने उत्पत्ति का पुस्तक और निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन किया है। आज हम लोग लय व्यवस्था की पुस्तक को अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में मुख्य खास बातें क्या है हम लोग जानेंगे। जैसे इस पुस्तक को किसने लिखा, कब लिखा, इस पुस्तक का प्रमुख शब्द क्या है, पद क्या है, इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है और रूपरेखा इत्यादि विषयों में हम अध्ययन करेंगे। आइए हम जल्दी से इस पुस्तक के प्रमुख बातों को ध्यान देंगे। लय व्यवस्था शब्द लेविटिकस एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है लेवियों से संबंधित। ये किस प्रकार का पुस्तक है? पुस्तक का प्रकार टाइप्स। यह एक कानून की पुस्तक है, मूसा की पुस्तक है, पुराने नियम की तीसरी पुस्तक है। इस पुस्तक को लय व्यवस्था को किसने लिखा? उसका लेखक है मूसा। लिखने वाले जो श्रोता रिसिपिएंट है इजराइल के लोग। तिथि कब लिखी गई? इस पुस्तक को जंगल में 40 वर्षों के दौरान लिखी गई थी और लगभग 1440 और 1400 ईसा पूर्व इस पुस्तक को लिखी गई। विषय वस्तु इस पुस्तक का मुख्य थीम ये है दी प्यूरिफिकेशन ऑफ इजराइल एज अ होली नेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर के पवित्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का शुद्धिकरण। इस पुस्तक में मुख्य थीम ये है कि इजराइल जाति कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे उसे पवित्र रहना है, उसके विषय में ये पुस्तक कहती है। मुख्य पद लय व्यवस्था का 19 अध्याय का 2 पद में लिखा है बी होली एस आई एम होली। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। मुख्य शब्द है इस पुस्तक का पवित्र या पवित्रता, जो लगभग 152 बार इस पुस्तक में उल्लेख हुआ है। अभी इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है? इस पुस्तक का पर्पस ये है कि इजराइल के लोग अपने समाज में पवित्र कैसे रहे ताकि परमेश्वर के संबंध उनके साथ बना रहे। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यही है कि इजराइल जाति अपने संबंध को परमेश्वर के साथ पवित्र बनाए रखे। और हम देखते हैं इस पुस्तक का प्रमुख लोग कौन कौन से हैं। मूसा, आरोन, नादाब, अबीहू और एलियाजर, ये प्रमुख लोग हैं। आइए अब इस पुस्तक के प्रथम प्रमुख बातें हम लोग अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में 5 बलिदान के विषय में उल्लेख किया गया है। होम बलि, मेल बलि, पाप बलि, अन्य बलि और दोष बलि। ये सभी बलिदान देने का उद्देश्य यह है कि इजराइल जाति अगर किसी भी प्रकार से पाप करे तो उनके हर एक पाप के अनुसार एक बलिदान देने का प्रावधान था, जिससे उसे एक बेल या मेमने को बलिदान करना था जो उसके पापों के बदले में प्रायश्चित के रूप में था, जिनके परिणाम स्वरूप उनके पाप या दोष क्षमा किए जाते थे। ये विधि इसलिए दी गई ताकि इजराइल राष्ट्र ये जाने कि परमेश्वर पवित्र है और हम उसके पास यूं ही नहीं जा सकते। हमें भी पवित्र जीवन जीना है, बिताना है, और हम परमेश्वर के पास जब भी जाए हमें बलि के माध्यम से उसके पास पवित्र होकर जाना पड़ेगा। अभी प्रमुख बातें देखेंगे। ये 5 बलि हम देखते हैं कि ये 5 बलिदान, सभी बलिदान यीशु मसीह के चरित्र के साथ चित्रण करती है। होम बलि यीशु मसीह के पाप रहित स्वभाव के विषय में चित्रण करती है। अन्य बलि यीशु मसीह पूरी तरह से अपने स्वर्गीय पिता के अधीनता में थे और समर्पण में थे, इसके विषय में बताती है। मेल बलि पीस ऑफरिंग, क्राइस्ट इज द पीस विद गॉड। यीशु मसीह जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक शांति का वाचा, मेल मिलाप कराने वाले बीचवई थे। सिन ऑफरिंग, पाप बलि, ये क्राइस्ट सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, यीशु मसीह हमारे स्थान पर मर गया, इसके विषय में ये सिन ऑफरिंग, पाप बलि को चित्रण करती है। ट्रेसपासेस ऑफरिंग्स, दोष बलि, क्राइस्ट पेड इट ऑल फॉर रिडेम्पशन। लिखा है कि यीशु मसीह जो है वो सभी मानव जाति के लिए एक छुटकारे का
एक दाम है, एक रकम है, वही है दोष बलि। जो कोई दोष करता था उसके बदले में एक मेमने को दिया जाता था। तो हमारे बदले में और हमारे सारे मानव जाति के दोष के बदले में प्रभु यीशु मसीह ही छुटकारे के रूप में दिया गया। इसीलिए पांचों बलिदान प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के विषय में बात करती है। आइए हम इस पुस्तक के दूसरे महत्वपूर्ण विषय के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में 7 पर्व के विषय में कहा गया है। पहले हमने देखा 5 बलिदान के विषय में, अभी 7 पर्व के विषय में। फसह का पर्व, अखमरी रोटी का पर्व, पहली फसल का पर्व, पिंतेकुस्त का पर्व, तुरही का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, पास ओवर, अनलीवन ब्रेड, फर्स्ट फ्रूट्स, पेंटिकॉस्ट, ट्रैम्पेट्स, डे ऑफ अटोनमेंट्स एंड टैबरनेकल। ये जितने सारे पर्व जो इजराइल जाति को पालन करने के लिए दिए गए थे, जिसमें परमेश्वर की छुटकारा, दया, सुरक्षा इत्यादि, और इजराइल राष्ट्र एक यात्री के समान है, इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, इन सारी विशेषता इन पर्वों में छिपी हुई है। जैसे हमने देखा कि 5 बलिदान मसीह के चरित्र को चित्रण करती है, उसी प्रकार ये 7 पर्व भविष्य में आने वाली घटनाएं के बारे में चित्रण करती है। जैसे फसह का पर्व यीशु मसीह के क्रूसीकरण के विषय में चित्रण करती है। अनलीवन ब्रेड, अखमीरी रोटी, जो यीशु मसीह के क्राइस्ट बरियड, यीशु मसीह के मारे जाने के बातों को चित्रण करती है। फर्स्ट फ्रूट, ये जो पर्व है यीशु मसीह के रिजरेक्शन, यीशु मसीह के जी उठने के विषय में चित्रण करती है। पेंटेकॉस्ट, ये जो पर्व है ये पवित्र आत्मा को दिया जाना, उसके विषय में चित्रण आने वाले समय में भविष्यवाणी करती है। ट्रैम्पेट, तुरही का पर्व, ये एक रैप्चर, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के विषय में ये चित्रण करती है ये पर्व। और डे ऑफ अटोनमेंट, ये जो पर्व है एक समय में डे ऑफ जजमेंट, एक न्याय का दिन आने वाला है, इसके विषय में भी ये इस पर्व के द्वारा परमेश्वर के न्याय का चित्रण करती है। और टैबरनेकल, झोपड़ियों का पर्व, ये एक मिलेनियम, परमेश्वर एक 1000 साल राज करने जा रहे हैं, उसके विषय में ये झोपड़ियों का पर्व जो है उसको संकेत करती है। आइए हम लोग इस पुस्तक का रूपरेखा के विषय में अध्ययन करेंगे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में टोटल 27 अध्याय है, और इस टोटल 27 अध्याय को समझने के लिए हमने 2 भागों में आपके सम्मुख लाए हैं। सबसे पहले अध्याय 1 से 17 द वे टू गॉड ऑफरिंग्स, और अध्याय 18 से 27 ये है द वॉक विद गॉड होलीनेस। पहला जो भाग है 1 से 17 में कहता है कि परमेश्वर के पास जाने का तरीका, वे टू गॉड, परमेश्वर के पास जाने का तरीका है। और दूसरे भाग में है द वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलने का तरीका, वो है होलीनेस, वो होलीनेस। तो ये 2 भागों से आप लेवी व्यवस्था के पुस्तक को विभाजन कर सकते हैं और आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। द वे टू गॉड, इसमें ऑफरिंग्स है, फीस्ट है, बलिदान है और त्यौहार है। और द वॉक विद गॉड, इसमें मॉरल लॉ है, प्रिस्टली लॉ है। तो इस आउटलाइन के द्वारा आप इस पुस्तक को और भी ज़्यादा समझ पाएंगे। इस पुस्तक से हम कुछ प्रमुख लेसन को सीखते हैं। आइए हम जल्दी से उन सारे लेसनों को सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं होली गॉड होली पीपुल। ये पूरी जो लेवी व्यवस्था है परमेश्वर के पवित्र चरित्र को प्रदर्शित करती है कि परमेश्वर कितना पवित्र है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने। गॉड्स वांट्स दैट वी ऑल्सो शुड लीव ए होली लाइफ। परमेश्वर भी ये डिमांड रखता है, उसको ये आशा है कि मैं जैसा पवित्र हूँ मेरे बच्चे भी पवित्र बना रहे। तो ये जब भी हम लेविटिकस पुस्तक को पढ़ते हैं, जितने सारे जो बलिदान के विधि दिए गए, पर्व दिए गए, और जितने सारे मॉरल लॉस, एथिकल लॉस और प्रिस्टली लॉस, सभी जो व्यवस्था दी गई, ये केवल एक ही चीज़ बताता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसके लोग भी पवित्र बना रहे। दूसरा जो प्रमुख लेसन हम लोग सीखते हैं, वाई सेक्रीफाइसेस। इन जितने सारी जो विधि दी गई, बलिदान दी गई, पर्व दी गई, क्यों दी गए?
ये द ओल्ड टेस्टमेंट्स वेर डिजाइन बाय गॉड एज अ वे फॉर हिज पीपल टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर देयर सिंस। ये पुराने नियम जो है इन सारी चीज़ों से, विधियों से एक डिजाइन दिया गया ताकि जो लोग हैं वे परमेश्वर से माफ़ी मांगने के लिए एक जरिया बने। और दूसरे शब्द में ये क्यों ऐसा किया गया? ताकि परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक रिश्ता कायम हो। परमेश्वर चाहता है, हमेशा चाहता है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक रिश्ता बना रहे। इसलिए इतने सारी विधि दी गई ताकि मनुष्य परमेश्वर से दूर ना रहे। उन सारे दोष बलियों को, पाप बलियों को, मेल बलियों को, उन सारे विधियों को पालन करते हुए वो पवित्र बना रहे और मेरे पास एक अच्छा संबंध रखे। तो दूसरा प्रमुख जो लेसन ये है कि हमारा और परमेश्वर के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम रहने के लिए ये परमेश्वर चाहता है। तीसरा महत्वपूर्ण जो लेसन है वो है रूल फॉर लाइफ, प्रिंसिपल लाइफ। हमारे जीवन में एक प्रिंसिपल, सिद्धांत होना बहुत जरूरी है प्यारो। हम लोग एक मसीह होने के नाते यूं ही हमारे जीवन को नहीं बिता सकते हैं। डोंट ट्रांसफॉर्म टू द वर्ल्डली थिंग्स, हम संसार के सदृश से ना बने। हम एक मसीह होने के नाते हम अपने मसीही पहचान को बनाए रखें। तो इस पुस्तक में ये तीसरा महत्वपूर्ण लेसन को हम सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस अध्ययन के द्वारा आशीषित हुए होंगे और इस अध्ययन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे।